सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ओहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ओहि विधि रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शादी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर उपाय, और इसको महा उपाय भी बोलते हैं। ये एक तरीके से भगवान को हमें कार्ड देना है, और ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है, और उन महिलाओं के लिए है जिनके पति उनका बात नहीं सुनते, उनसे प्यार नहीं करते, इज्जत से पेश नहीं आते। तो उनके लिए भी ये उपाय जो है बहुत ही कारीगर सिद्ध होगा, और आप ज़रूर इसको करिएगा। और इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, मैं शादी से संबंधित कई उपाय मैं बता चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, और वो उपाय लोगों को बहुत ही फ़ायदे कर रहे हैं। और ये एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, ये भी एक पौधे को लेकर है, और उन लड़कियों के लिए है जो जिस वर को चाहती हैं, उन लड़कों के लिए है जिस वधू के लिए शादी के लिए जिनकी माँ चाहती हैं, बहनें चाहती हैं, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकती हैं। माँ और बहन लड़कों के लिए, अगर लड़के खुद अपने हाथों से करें तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो उनकी माँ और बहन करेंगी, और लड़कियां अपने हाथों से करेंगी। और इस उपाय को देखिए हमें सोमवार को और शुक्रवार को करनी है। और अगर आप चाहें तो हर मास में, आपको मालूम है शिवरात्रि व्रत आता है, तो आप चाहे तो किसी भी शिवरात्रि को ये उपाय कर सकते हैं, और ये शिव जी से संबंधित है। तो और उन महिलाओं के लिए है जो पतियों को लेकर थोड़ा चिंतित रहती हैं, टेंशन में रहती हैं कि पति हमारा सम्मान नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते, तो उनका प्यार पाने के लिए भी ये बहुत ही सरल और सुंदर उपाय है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप इस प्रकार से करिएगा, और इस उपाय को आप, अगर आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। ऐसे मैं कई उपाय बताई हूँ जिसको केवल 1 बार ही करना है, लेकिन आज जो मैं उपाय बताऊंगी इसको आप चाहे तो 1 2 या 3 बार भी कर सकते हैं, जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। जिससे आप प्रेम करते हैं उससे आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को या किसी भी शिवरात्रि के दिन आपको करना है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, सुबह उठ के 7 बजे से पहले ही ये उपाय कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह उठ के हमें स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप क्या करिए कि ये एक पौधे से है, तो वो पौधा किस चीज़ का है? मदार का। इसका नाम है मदार का पौधा, या इसको आक का भी पौधा किसी किसी राज्य में बोलते हैं। तो आप देखिए, मैं यहाँ फ़ोटो भी लगा कर रखी हूँ, तो आपको आसानी होगा थोड़ा पहचानने में। तो इस पौधे को हमें क्या करना है कि ये पौधा थोड़ा सा, इसके जो दूध है ये थोड़ा सा सही नहीं होता आँखों के लिए, तो आप थोड़ा बचा के तोड़िएगा, क्योंकि इसका फूल और फल भी शिव जी को चढ़ता है। मदार का फूल और फल भी चढ़ता है, तो आपको थोड़ा सावधानी से 2 पत्ते उसमें से आपको तोड़ लेने हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप हल्दी, चंदन या रोली से लड़की अपना नाम एक पत्ते पर लिखेगी, और एक पत्ते पे उस वर का नाम लिखेगी जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप शादी करना चाहती हैं, जिस वर का आपके घर में चर्चा चल रहा है, लेकिन शादी के कार्य जो है आपके बन नहीं रहे हैं, किसी न किसी कारण से रुकावटें आ रही हैं, तो एक पत्ते पे वर का नाम लिख लीजिए। और लड़कों की माँ क्या करेंगी कि एक पत्ते पे लड़के का नाम, अपने लड़के का नाम लिख लीजिए, दूसरे पत्ते पे होने वाली बहू का नाम लिख लीजिए, अगर आप जानती हैं तब।
नहीं जानती है तो एक पत्ते पे सिर्फ बहू भी लिख दीजिएगा तो आपका कार्य हो जाएगा। और पत्नियां क्या करेंगी तो एक पत्ते पे अपने पति का नाम और अपना नाम लिख कर रख लेना है किसी भी चीज़ से, और सोमवार को करना है या शिवरात्रि के दिन। बार बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, और सुबह के टाइम में ही करना है। और लिखने के बाद दोनों पत्तों को आपस में आपको मिला देना है, उसको मिला कर रखना है। और किधर से मिलाना है, जिधर से आपने नाम लिखा हुआ है तो उधर से ही दोनों पत्तों को आपस में आप सटा लीजिए। और सटाने के बाद आप उसको रक्षा सूत्र या मौली का धागे या पीला धागा भी है जो जिससे हम सिलाई करते हैं, वो धागे से भी आप उस पत्तों को बांध लीजिए। बांध कर क्या करना है, हमें शिव जी के पास न्योता जैसा, जिसे हम आमंत्रित के लिए जो किसी को इनवाइट करने के लिए कार्ड देते हैं ना, आपको मालूम ही है पहले ज़माने में जैसे आपको मालूम होगा पत्तों पे ही हम किसी को इनवाइट करते थे, आमंत्रित करते थे, निमंत्रण देते थे। उसी प्रकार आप पत्तों पर भगवान के पास उस न्योता को, उन इन्विटेशन कार्ड को रख के आ जाइए और कह के आ जाइए मन ही मन। भगवान को हमें प्रेयर करना है, भगवान से हमें मन ही मन अपने मन की सारी बातों को बोलना है, जिद करना है हमारे कार्य को, हे भगवान जी पूरा करिए। हमारे हस्बैंड हमारा बात नहीं मानते, आगे से हमारा बात माने, हमें प्यार करें, हमें सम्मान दे। और माँ और बहनें भी अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए करके आएंगी, और लड़कियां भी मन ही मन अपने वर के लिए बोलकर और दोनों पत्तों को आपस में मिलाकर बांध कर शिवलिंग के पास आपको चढ़ाकर शिवलिंग के ऊपर आ जानी है। तो इसी प्रकार से ये उपाय आपको करनी है। उसके बाद भगवान को जल तो देना ही है, अक्षत, रोली, फूल वगैरह जो ली गई हैं वो चढ़ा दीजिए, लगा दीजिए। पार्वती माता का भी पूजा अर्चना कर लीजिए। और होली के दिन भी अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकती हैं। तो होली के दिन भी बहुत ही शुभ है, और शिव जी को गुलाल वगैरह तो लगाना ही है, आपको मालूम ही है, मैं बताई हूँ अपने लास्ट वीडियो में। तो इस प्रकार से आप ये उपाय करके आइए, भगवान जी चाहेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा, जहाँ तक मुझे विश्वास है। तो आप ज़रूर करिएगा, और किसी भी शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। और इसको 3-4 भी कर, जैसे एक बार नहीं हुआ कार्य आपका, नहीं बना, 2 बार नहीं बना, 3 बार नहीं बना, तो आप कम से कम 5 बार तक ट्राई कर सकते हैं। और इस प्रकार से करके आइए और रख के चलिए। उसके बाद चिंता मत करिएगा कि उस पत्ते का क्या हुआ नहीं हुआ। आप भगवान के पास इनविटेशन कार्ड जैसा उनको अर्पित करके आइए। अगर भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। तो सारी लड़कियां करें, लड़कों के लिए उनकी माँ और बहनें करें, और उन महिलाओं के लिए है जिनके पति उनका आदर नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप इस प्रकार से करिए। तो आशा करती हूँ कि अभी मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और आप सभी को विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहीं तक का था मेरा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।